क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तोड़फोड़ के बाद भी ट्विटर पर वॉर जारी। कंगना के दफ्तर के बाद अब आशियाने की बारी। राउत पर तकरार, वंशवाद पर वार। राउत से लड़ाई डायरेक्ट उद्धव पर आई। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कंगना का टूटा दफ्तर, अब किसका तोड़ेंगी घमंड? सरकार से पंगा, अब किसे एक्सपोज करेंगी कंगना? बीएमसी की पत्नियत पर बॉम्बे हाई कोर्ट के सवाल। मर्दानी की ललकार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। इस रिपोर्ट के जरिए आपने ये जरूर जान लिया होगा कि कंगना रनौत वर्सेस शिवसेना कैसे अब किस मोड़ पर आगे बढ़ रहा है। आज थोड़ी देर बाद यानी कि 3 बजे बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई भी होगी। कंगना के ऑफिस पर जिस तरह की कार्रवाई की गई है उसको लेकर शिवसेना पल्ला झाड़ती हुई भी नजर आ रही है। बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। बीएमसी के एक्शन पर जब संजय राउत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। कहा कि इस कार्रवाई से शिवसेना का कोई लेना देना नहीं है। कार्रवाई के बारे में मेयर या फिर कमिश्नर से बात कीजिए। बीएमसी के एक्शन पर संजय राउत ने बड़ा बयान देते हुए शिवसेना का पल्ला झाड़ लिया है। कहा है कि कार्रवाई से शिवसेना का कोई मतलब ही नहीं है। उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए मातोश्री भी पहुंचे हैं संजय राउत। ये इस बीच बड़ा अपडेट है और जाहिर तौर पर जब मातोश्री पहुंचे हैं तो मौजूदा स्थिति पर भी बातचीत होगी। कंगना रनौत से एक तरीके से दुश्मनी शिवसेना ने निकाली है। कंगना के ऑफिस पर वार किया गया, कंगना का ऑफिस तोड़ा गया और ये लगातार टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। वो भी तब जब कोर्ट की तरफ से स्टे दे दिया गया था। ऐसे में आज बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से बीएमसी से सवाल पूछा गया है कि स्टे के बावजूद इतनी जल्दबाजी में ये कार्रवाई क्यों की गई। अवैध निर्माण की बात कहकर कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ हुई और अब कंगना कह रही हैं कि अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ क्योंकि वक्त हमेशा बदलता है। आज मेरा ऑफिस टूटा है, कल शिवसेना का घमंड टूटेगा। शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है। आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते हैं। हमारे लिए अभी वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है। आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते हैं। संजय राउत ने शिवसेना का पल्ला झाड़ लिया। दरअसल जिस तरीके से फजीहत शिवसेना की हो रही है कंगना के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर, ऐसे में शिवसेना ने ये एस्केप रूट निकाल लिया है। शिवसेना का कहना यह है, संजय राउत का कहना यह है कि बीएमसी की तरफ से कार्रवाई हुई है तो मेयर या फिर कमिश्नर से आप इस बारे में जानकारी लीजिए। शिवसेना का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जग जाहिर है कि शिवसेना के कहने पर ही बीएमसी की कार्रवाई हुई है। बीएमसी आनन फानन में सुबह सुबह कंगना के ऑफिस पहुंचते हैं। कोर्ट की तरफ से स्टे मिलने के बावजूद भी ऑफिस में तोड़फोड़ की जाती है और कंगना ये जानते हुए कि कंगना फ्लाइट में है, मुंबई की तरफ आगे बढ़ रही हैं, उस बीच जल्दबाजी में ये कार्रवाई शिवसेना की तरफ से की गई। और अब जब किरकिरी हुई है, जब फजीहत हुई है, तब कहना है कि शिवसेना का इससे कोई लेना देना नहीं है।
बीएमसी के एक्शन पर संजय राउत ने बड़ा बयान दिया और अब आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो कंगना के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दरअसल वकील नितिन माने ने शिकायत कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज करवाई है और विक्रोली थाने में शिकायत दर्ज हुई है। कहा है कि उद्धव ठाकरे का अपमान किया गया है। कंगना ने अपने बयान में सीएम उद्धव ठाकरे का अपमान किया है और इसीलिए कार्रवाई कंगना रनौत के खिलाफ होनी चाहिए। कंगना पर आरोप है कि सीएम उद्धव ठाकरे का अपमान करते हुए विवादित बयान दिया है। कंगना के खिलाफ विक्रोली थाने में शिकायत दर्ज करा के कार्रवाई की मांग की गई है। हम लगातार पिछले दिनों देख रहे हैं किस तरीके से मुखर अंदाज में कंगना रनौत खुलकर बोल रही हैं महाराष्ट्र सरकार के बारे में, मुंबई पुलिस के बारे में, और यही बात नागवार गुजरी महाराष्ट्र सरकार को, शिवसेना को, और इसीलिए ये कार्रवाई कंगना रनौत के खिलाफ की गई है। कंगना रनौत का ऑफिस भी इससे पहले तोड़ा गया। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट के ठीक बाहर से अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर ऐसे थोड़ी देर बाद यानी कि 3 बजे सुनवाई शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ श्वेता वर्मा कंगना के ऑफिस के ठीक बाहर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अभिषेक, आपके पास में आऊं, लेकिन उससे पहले श्वेता से जान लेते हैं। श्वेता, ऑफिस के बाहर फिलहाल क्या कुछ हलचल आप देख पा रही हैं? क्या कोई पहुंचा हुआ है? और साथ ही साथ हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी जुड़ गया है। सचिन भल्ला हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। सुनील शुक्ला जो कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं, शायना एनसी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी के पास में आऊंगी, लेकिन श्वेता पहले तस्वीरें दिखाइए कंगना के ऑफिस के ठीक बाहर अभी क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए रचना, जिस तरीके से 48 घंटे का हाई वोल्टेज ड्रामा हमें मुंबई के बांद्रा पाली हिल में देखने को मिला था, अब जाकर यहाँ पर आपको माहौल शांत नजर आने वाला है। हालांकि यहाँ पर पुलिस की तैनाती है और कुछ समय पहले यहाँ पर कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल भी आई थी अपनी लीगल टीम के साथ, और उन्होंने 10 मिनट तक अंदर जाके जिस दफ्तर में तोड़फोड़ मचाई गई है उसका ब्यौरा लिया। उसका मुआयना करने के बाद रंगोली चंदेल बाहर आई और गाड़ी में बैठकर अपनी लीगल टीम के साथ निकल गई। हालांकि यहाँ पर पुलिस की तैनाती है, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, लेकिन जिस तरीके का हाई वोल्टेज ड्रामा हमें देखने को मिल रहा है, इससे यह बात साफ जाहिर है कि आज दफ्तर है। और इसके बाद सबसे मुख्य बात रचना, कंगना रनौत इस बात का उन्हें संदेह है कि पहले दफ्तर तोड़ा गया। श्वेता, कुछ तस्वीरें भी दिखाइए। जो तस्वीर में पीछे देख रही हूँ उसमें एक बस है, उस पर पुलिस लिखा हुआ है, कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। ये कौन है, किस लिए मौजूद है यहाँ पर? जी रचना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है और हमने देखा कि किस तरीके से कल जितनी तोड़फोड़ हुई थी वहाँ पर आज की पुलिस तैनाती कंपैरेटिवली कल से काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ पर पुलिस है, पुलिस की वैन, बैरिकेड्स सब कुछ है। और यहाँ पर अभी फिलहाल कोई बीएमसी के आला अधिकारी या बीएमसी के जो वाहन है वो आपको नहीं नजर आएंगे, लेकिन आप दूर से भी अगर तस्वीरों के जरिए आप देखना चाहें तो आप समझ जाएंगी किस प्रकार की कठोर कार्रवाई बीएमसी द्वारा की गई है। कंगना रनौत के दफ्तर के बाहर उनकी प्रीमाइसेस न केवल अंदर से तोड़ी गई है, प्रीमाइसेस बाहर से भी तोड़ी गई है। ये बंगले नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं, जहां पे इस तरीके की कार्रवाई बीएमसी द्वारा की गई थी। 24 घंटे में 3 नोटिस जारी करके सीधा बीएमसी पहुंच चुकी थी अपने अधिकारियों और कर्मचारी के साथ, जहां पे तबाही का मंजर बीएमसी ने कल दिखाया था। आज हालांकि यहाँ पर पुलिस तैनात है, लेकिन अभी तक बीएमसी के ऑफिशियल्स का कुछ अता पता नहीं है। हो सकता है, यह संभव है कि हियरिंग के बाद जो कुछ हो आगे हम तब देख। एक छोटी सी बात और बताइएगा श्वेता, ये जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, अब ये सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर तैनात किए गए हैं, क्या अब बीएमसी की तरफ से कार्रवाई ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं? जी देखिए, जिस तरीके से कंगना रनौत बार बार बात करती हैं कि इन्हें खतरा है, उस हिसाब से हमने देखा कि मुंबई में पुलिस प्रोटेक्शन की बात हुई थी और ये लोग कल से ही मौजूद हैं यहाँ पर। आज भी दफ्तर में कोई ट्रेसपासिंग ना करे, कोई अज्ञात व्यक्ति ना घुसे, इसलिए यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। और जब कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल आई थी तभी भी पुलिस यहाँ पर मौजूद थी। पुलिस ने उन्हें अंदर जाने दिया, उनकी लीगल टीम के साथ पुलिस बाहर ही तैनात थी, तो किसी प्रकार की ट्रेसपासिंग ना हो पाए, कोई अवैध तरीके से अंदर ना घुस पाए, इसलिए यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बता दें, ठीक है श्वेता, नजर आप बनाए रखिएगा। साथ ही साथ अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के ठीक बाहर से। अभिषेक, 3 बजे से सुनवाई होनी है, क्या हलचल कुछ बढ़ी हुई दिख रही है आपको? देखिए, जो भी सुनवाई रचना होने वाली है वो ऑनलाइन होने वाली है, इसलिए कोई भी वकील ना तो हाईकोर्ट में आने वाला है ना तो यहाँ पर कुछ हलचल है। देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सुनवाई पूरी ऑनलाइन होने वाली है, जो कि रिजवान सिद्दीकी जो कि कंगना रनौत के वकील हैं, उनसे हमारी जो बातचीत हुई वो तैयार है और उनका साफ कहना, जिस तरीके से कल
जिस तरीके से हाईकोर्ट ने सुनवाई किया और जैसे ही उन्होंने तुरंत इस पर मामले में स्टे लगा दिया, उन्हें यकीन है कि जब आज जो ऑर्डर आएगा हाईकोर्ट का वह जरूर बीएमसी के खिलाफ और आने वाला है। कल ही हमने देख लिया था कि जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था वह पूरे तरीके तल्ख था बीएमसी के खिलाफ, और जिस तरीके से आनंद फान में बीएमसी ने कार्रवाई की, यह साफ समझ में आ गया था हाईकोर्ट को कि हाईकोर्ट के आदेश का कहीं उल्लंघन भी किया गया, क्योंकि पहले हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया हुआ था 30 सितंबर तक मुंबई में कोई भी ऐसे इलीगल बांध काम ना तोड़े जाए। तो जरूर इस पूरे मामले पर लेकर सुनवाई होने वाली है और कहीं न कहीं बीएमसी की फजीहत एक बार होने वाली है हाईकोर्ट में, क्योंकि इस तरीके से आनंद फान में तोड़ा गया। इस बीच आपको बता दूं, एक तो हाईकोर्ट का मामला, दूसरा उद्धव ठाकरे के साथ संजय राउत की एक आनंद फान में मीटिंग शुरू हुई है। यह मीटिंग काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि भले ही संजय राउत का बयान आपने देखा कि उन्होंने साफ साफ पल्ला झाड़ लिया है कि वह शिवसेना से लेना देना नहीं, शिवसेना पार्टी को ना घसीटा जाए, यह पूरा कार्रवाई बीएमसी का है। लेकिन उद्धव ठाकरे संजय राउत की एक अहम मीटिंग हो रही है मातोश्री में। यह मीटिंग इस पूरे मामले को लेकर ही हो रही है। लेकिन बता दूं आपको, इसके अलावा और जानकारी दे दूं, कल रात में जब शरद पवार की और शिवसेना की मीटिंग हुई, उसमें शरद पवार ने साफ साफ कह दिया है कि कंगना राउत वाले मामले सब लोग दूर रहे, कोई भी इस पूरे मामले पर आगे ना आए। इतना ही नहीं, बल्कि कांग्रेस ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस की जो अध्यक्षता है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेस का कोई भी नेता कंगना राउत के बारे में ना बोले, वह शिवसेना का समर्थन ना करे सबको। यानी इस पूरे मामले बताऊं आपको कि शिवसेना एकदम अलग थलग पड़ चुकी है, अकेले पड़ चुकी है। ना तो एनसीपी सपोर्ट कर रही है, ना कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, सिर्फ और सिर्फ शिवसेना अब और अकेले पड़ विकल्प चुकी कुछ है भी नहीं ना अभिषेक, इसीलिए कह दिया कि शिवसेना को कोई लेना देना है नहीं। लेकिन शायना एनसी से मैं जानूंगी, शायना जी, शिवसेना के पास कोई विकल्प नहीं बचा, अलग थलग पड़ गए अपनी बात वापस लेने का, और संजय राउत को सामने आकर यह कहना पड़ गया कि इस कार्रवाई से शिवसेना को कोई लेना देना नहीं है। ये खुद का एहसास हो सकता है या फिर सहयोगी पार्टियों का दबाव हो सकता है? शायना जी, आपकी आवाज मुझे मिल नहीं रही है। दोबारा मैं कहूंगी कि कनेक्ट कराएं आपसे ताकि आपकी आवाज ठीक से मिल पाए और फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। सचिन भल्ला, ये महाराष्ट्र में हो क्या रहा है? शिवसेना अपनी बात पर टिकती ही नहीं, पहले कहती है कि माकूल जवाब दिया जाएगा, कार्रवाई बीएमसी के जरिए करवाई जाती है, फिर पीछे क्यों हटना पड़ा? फिर क्यों संजय राउत कह रहे हैं कि इसके पीछे शिवसेना का कोई हाथ नहीं है? देखिए, मेरा मानना ये है कि कभी भी जो छोटे अधिकारी हैं वही फंसते हैं, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां कभी नहीं फंसती। इसमें जो छोटे अधिकारी हैं उनके ऊपर ब्लेम डाल के अपना पल्ला झाड़ने की आज जो कोशिश हो रही है, तो इनमें मुझे लग रहा है, आज मुझे लग रहा है कि इसमें शिवसेना का कहीं ना कहीं हाथ था। और ये नारी शक्ति को एक तंग करने का जो इन्होंने वो आजमाया था, इसमें नारी शक्ति एक हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मानी जाती है और उसकी रिस्पेक्टफुली नारी, चाहे वो बेटी हो, बहन हो या माँ हो, उसकी दिल से इज्जत की जाती है। लेकिन आज जो नजर आ रहा है, कल मुझे कुछ और नजर आ रहा था, आज जो नजर आ रहा है, एक नारी को तंग करने का पूरा जो इन्होंने बनाया था, प्रोग्राम बनाया था, वो इनका फेल होता हुआ नजर आ रहा है। सेकंड, दूसरी, हमारी माँ बहनों को भी अपनी गरिमा में रह के किसी के बारे में बोलना चाहिए। तो मैं हर तरफ से इनकी मैं घोर निंदा करता हूँ। लेकिन जो कंगना ने बोला पाकिस्तान का, मैं वो इनको एक तहे दिल से एक अपने तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पाकिस्तान का जो नाम लेती थी वो इनको वापस लेना चाहिए और भारत की जनता से माफी मांगनी बोला जाएगा। जिस बात का सपोर्ट नहीं करना चाहिए उस बात का सपोर्ट हम भी नहीं कर रहे हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े गए हैं, नेता एनसीपी। बृजमोहन जी, आपको लगता नहीं कि बहुत ज्यादा किरकिरी हो गई है महाराष्ट्र सरकार की और अब सहयोगी पार्टियों के दबाव के चलते संजय राउत को यह कहना पड़ गया कि शिवसेना का कोई लेना देना नहीं? लेकिन ये तो जग जाहिर है ना सर, बीएमसी ने कार्रवाई किसके कहने पर की होगी? शरद पवार जी के बयान देने के बाद अब मैं सोचता हूं कि इस मुद्दे पे बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है। और चूंकि यह मामला आज हाई कोर्ट पे लंबित है, तो अब सारा फैसला हाई कोर्ट को करना है और जो हाई कोर्ट इस मामले में फैसला करेगा उसको बीएमसी मानने के लिए बाध्य है। तो मैं आप लोगों से खास तौर से देश को बताना चाहता हूं कि अब इस मुद्दे पे कोई आगे की बात करने से कोई चीज हासिल नहीं होना। जो भाजपा की बेटी है, ठीक है, आगे की नहीं करनी, पीछे की कर लीजिए। आगे की बात नहीं करेंगे, कोर्ट पर छोड़ दिया, कल की बात कर लीजिए,
जो बीएमसी की तरफ से कार्रवाई की गई, कंगना का ऑफिस तोड़ा गया, क्या उससे किरकिरी महाराष्ट्र सरकार की नहीं हुई? क्या उससे किरकिरी शिवसेना की नहीं हुई? एक लड़की के पीछे पूरी शिवसेना पड़ जाती है और आप कैसे नहीं जोड़ सकते? आप जोड़ सकते हैं। कंगना अपने ट्वीट में लिखती है, उखाड़ लो मेरा जो उखाड़ना है। सामने में लिखा जाता है, उखाड़ लिया। सर, इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए? हम लोग सब संविधान को मानते हैं, संविधान के प्रति हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास है। मैं सोचता हूँ इस मामले को अब यहीं पे समाप्त करना चाहिए। और पवार साहब चूंकि इस यहाँ पर तीनों दलों के गाइड फ्रेंड एंड फिलोसोफर हैं, उन्होंने अगर कोई बात कह दी है और उनका जो उसका मान, उनकी बात का मान सारे लोग रखते हैं, तो उन्होंने बेहतर तरीके से इस बात को खत्म किया है। तो मैं सोचता हूँ इसमें अब कोई आगे विवाद की कोई जरूरत नहीं है। जो फैसला हाईकोर्ट का होगा उसको बीएमसी भी मानेगा, महाराष्ट्र सरकार भी मानेगी। सर, कोर्ट पर कोई टिप्पणी मैं नहीं कर रही हूँ, आप समझे नहीं। बृजमोहन जी, जो बीएमसी की तरफ से कार्रवाई हुई, शिवसेना के कहने पर हुई, जो नुकसान कंगना रनौत का हुआ है, उसकी भरपाई कैसे होगी सर? मैंने कहा ना आपसे कि ये हाईकोर्ट के सामने सारा मामला है। हाईकोर्ट इसकी पूरी तौर से विवेचना करेगी, हर पक्ष का पूरी तौर से। अच्छा, आप मुझे आप बताइए, महाराष्ट्र में कितने अवैध निर्माण है सर? अकेले मुंबई में कितने अवैध निर्माण है? अकेले कंगना का ऑफिस क्यों नजर आया, और वो भी इतनी जल्दबाजी में? इतनी पूरी सेना वहां पर पहुंच गई कि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा नुकसान कैसे करना है? क्यों उससे पीछे हटेगा कोई? गलत बोल रहे हो आप। बताइए बृजमोहन जी। जी, मैंने कहा ना आपकी बात कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद मैं सोचता हूँ सारी बातों को आपको ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट के फैसले पर छोड़ना चाहिए? सुनील शुक्ला, क्या यही होता है मुंबई में? अगर कोई लड़की सच बोलती है, अगर कोई फिल्म अभिनेत्री सच बोलती है, उसके पीछे पूरी शिवसेना पड़ जाती है, वो भी हाथ धोकर। देखिए, ये सारी बातें अब पूरी तौर से खत्म हो गई हैं, क्योंकि कोई खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरुआत हुआ है। ये मामला कोर्ट पे लंबित है और मैं सोचता हूँ कि इस मामले में ज्यादा अभी जब तक कोर्ट का कोई फैसला ना आ जाए, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार और कर लेते हैं। 3 बजे इस केस की सुनवाई है, अपडेट वो भी करेंगे आपको। ऐसा ही होता है क्या सुनील शुक्ला जी? क्या मुंबई में ऐसा ही होता है, जब बॉलीवुड का काला सच कोई सामने लाने लगे, जब ड्रग कनेक्शन से खुले हुए बड़े बड़े खुलासे करने लगे, उससे जुड़े हुए कोई फिल्म अभिनेत्री, उसके पीछे ऐसे ही शिवसेना पड़ जाती है क्या? यही ट्रेंड है क्या? देखो, हमारा जन्म हुआ है मुंबई में, हम शिवसेना को जानते हैं, 35 साल से राज कर रहे हैं। दूसरा, जो ये बोल रहे हैं ये शिवसेना का, इसमें कोई लेन नहीं है। मैं बताता हूँ, जो संजय राउत जी, आपका ट्विटर अकाउंट में बहुत खुला आपने लिखा है कि आप राज्यसभा मेंबर हो शिवसेना के। आपने जो एक्शन लिया है वो शिवसेना की तरफ से लिया। दूसरा, आपने जो बोलती हैं कि पीओके बोल दिया, आपको पीओके गाली कैसे लग रहा है? पीओके मालूम है आपको? अभिन्न अंग है। जो अमित शाह जी ने अगस्त 2019 में क्या बोला था कि ये हमारा अंग है, हम इसके लिए जान दे देंगे, और ये चीज को आप गाली लगता है। नहीं, बोलने दीजिए। मेरा घर टूटा, हमारे लोग का पीओके है। ये आप लोग के कारण जो कश्मीर में आतंकवाद आई, आप लोग के कारण आए। जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने तो आपने किसी और को प्राइम मिनिस्टर वहां बना दिया, आपके ही जो घर में बैठते हैं, और आतंकवाद जो है आप लोग के कारण आए। ब्लाइंडली सपोर्ट किसी को नहीं करना है सुनील, ब्लाइंडली सपोर्ट किसी को नहीं करना है। कंगना की जो बातें ठीक हैं वो ठीक हैं, जो अभद्र हैं या जो असभ्य हैं या जो सपोर्ट करने लायक नहीं है, उसका सपोर्ट बिल्कुल नहीं होगा। शायना जी, संजय राउत कहते हैं कि बहुत से तूफानों का रुख मोड़ा है, ये कंगना नाम का तूफान था जिसका रुख मोड़ने की कोशिश बीएमसी के जरिए की गई। आप नहीं है करते हैं तो आप आपके लिए से तोड़फोड़ की राजनीति की, एक महिला को ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना, एक महिला के घर में समझ लीजिए कि इलीगैलिटी है। मुंबई में बहुत जगह है जहां इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं, वहां आपने कोई तोड़फोड़ नहीं की, और सिर्फ उनके जवाब लेने के बावजूद, उनके लॉयर के नोटिस भेजने के बाद कहा भी गया कि ये मैटर सब जुडिस है, इसके बावजूद ऐसे तोड़फोड़ करना, मैं मानती हूँ कि ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम सब चाहते हैं कि कानून के समान आप काम करते रहें, लेकिन ये जो मैंने हुआ है प्रशांत सिंह राजपूत और उनका केस से डिफ्लेक्ट करने के लिए ये सब चीजों पे फोकस किया है। सवाल तो उठेंगे ना बृजमोहन जी, देखिए ना, आप हाईकोर्ट का जिक्र बार बार कर रहे हैं, उसी हाईकोर्ट से तो स्टे मिला था ना।
स्टे मिलने के बावजूद भी कार्रवाई करना, इसे क्या परिभाषित करें, क्या कहें इसे? ब्रिजमोहन जी, सही भी हो और हमारी बात हो सकता है गलत भी हो, तो क्यों हम अपनी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं हाँ, आप रहिएगा हमारे साथ। इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है।